अस्सलाम वालेकुम जी, गुड मॉर्निंग। क्या हाल चाल है? ठीक है। सुबह सुबह आप लोगों को दिखानी है एक मज़े की चीज़। अभी उठा हूँ, रेडी होने लगा हूँ। चलिए आज आपको दिखाते हैं रेडी कैसे होते हैं। हाथ मुँह वगैरह तो चले मैं धो आया हूँ। अबू बकर को उठाना सबसे मुश्किल काम होता है सुबह सुबह। आए उसको उठाते हैं आज ज़रा, फिर आपको भी दिखाते हैं कि उसको उठाते हुए क्या क्या मुश्किलात हमें पेश आती हैं। चोई साहब, चोई साहब, बकर चौधरी, चोई साहब। यार हो जा, चुप जा ना कर। हाँ बकर चौधरी 6:30 हो गए, उठ जाओ। बकर, बकर भैया। मम्मा इनको समझा लो ना कर यार, जा यहाँ से। मम्मा जी, आई जी। अच्छा यार, नाश्ते की बारी है। अम्मा बना रही है लस्सी। लस्सी आती है तो नाश्ता करते हैं। तो लस्सी बनाने के लिए यहाँ पर लस्सी आती है, नाश्ता करते हैं, थोड़ा सा मेकअप शेकअप करते हैं और फिर निकलते हैं काम पे। बस 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 मामा, मुझे एक चीज देखने दो, एक चीज। क्या है यार बकर? अब तुझे तेन की कहते तू आंदे बेचूं दे यार वही लाइट हमारे घर में हो गई है चोरी छोटी जी। मेरी मम्मा दी पिन्ना कोई चौक के लाया गया। वाह भाई वाह। मम्मा पाउंड कितने ही। ये देख मम्मा, इसने कैप नहीं बंद करके रखा था। एड्डा तू रहना नहीं। हो गए जी तैयार। बकर साहब को देखना चाह रहे हैं तो आए आपको बकर साहब को दिखाते हैं। बकर साहब, बकर शूज पॉलिश करे मेरे, जूती पॉलिश कर। बदमाशी है, जूता पॉलिश कर मेरा। कदी अपना नहीं कीता तो साडा की करेगा खट्टू जिहा। यार तैयार श्यार हो चुके होंगे, अभी जा रहे हैं और अभी भागो भागो भाग लो। यार आज मैं चप्पल पहन के जा रहा हूँ भाई, गर्मी बहुत है, बूट नहीं पहनने होते। मेरी उधर वाली जो चप्पल थी वो मैंने एक लड़के को दी थी, उसकी टूट गई थी उस टाइम पे। और फिर मैंने जब उसको अपनी दी तो वो जनाब जी लेके ही नहीं आए दोबारा मेरे वाली, तो इसलिए हाय 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 हाय। ये खड़ी है जी हमारी पारो। यार वॉश करवाने वाली हो गई हुई है, इसको वॉश करवाना है बेचारी को। अब आज अगर टाइम मिलता है, बल्कि संडे को फिर बारिश फिर गंदी होती तो संडे के बाद कराएंगे। यार हाय हाय हाय, क्या मज़े की हवा है। ओए होए होए, मैं कह रहा हूँ चस आ गई ऐसी हवा आती तो मज़े भाई मज़े। यार आज सारी मेरी टीम के लिए है एक बड़ा ज़बरदस्त किस्म का सरप्राइज। ये सरप्राइज को पिछले हम 4 दिन से वेट कर रहे हैं। आज जाके सरप्राइज पूरा हो रहा है। हमारा प्लान था बिरयानी खाने का, तो ये हमारे कामरान साहब यहाँ पे अवेलेबल नहीं थे, इसलिए हम बिरयानी नहीं मंगवाई। तो आज ये कामरान यहाँ पे वापस आया है, तो आज हमने भी बिरयानी मंगवाई और मंगवाई भी कामरान से है। ताड़ी होनी चाहिए यार, वाह 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 वाह। और आपको पता है कि मैं उसामा साहब, ठीक है, कभी भी कोई भी चीज बिला वजह नहीं खिलाता। हर चीज के पीछे रीजन होता है, कोई ना कोई अच्छा रीजन होता है जिससे बाकी लोगों को सबक मिले। तो आप लोगों को क्या लगता है कि भी मुजाहिद साहब, चले मुजाहिद साहब बड़े आदमी रहने रहे, क्या नाम है, करामत, क्या लगता है क्यों आई होगी बिरयानी? इस इवेंट की वजह से कोई आप पेमेंट हुआ होगा, वो आपसे जबरदस्त। हाँ भाई समी मैं क्या बताऊंगा यार, कुछ भी दस दे, क्यों आई बिरयानी? आपकी बड़ा काम जो मुश्किल में था वो हुआ होगा। जबरदस्त है। सकलैन आपका क्या अंदाजा है? मैं तो बस वेट कर
ओए होए होए काशी भाई, कोई अंदाजा नहीं, यस कर दो बस। अच्छा यार देखें, हर चीज के पीछे कुछ ना कुछ रीजन होता है, जो कि ऑन द टाइम बताया था। इन सबको मैंने परसों से रखा हुआ है सरप्राइज में, और ये सरप्राइज अभी हम रिवील करने जा रहे हैं, क्योंकि कामरान साहब थे हमारे 3 दिन से छुट्टी पे। तो हमने ये डिसाइड किया है कि इसने बिना बताए छुट्टी की है, ठीक है। इसको अभी 2.5 दिन की दिहाड़ी नहीं मिल रही, जो ये 10 बिरयानियां लेके आया है, ये इसकी 2.5 दिन की दिहाड़ी में से आई हैं बिरयानियां। कामरान कैसा लग रहा है आपको? लेने भी खुद गया है। नहीं रहने दो कामरान साहब, दोबारा छुट्टी करेंगे ऐसे बिना बताए? हाँ भाई, तुम में से दोबारा करनी है किसी ने छुट्टियां बिना बताए? करेगा कोई? बेटा ये तुम सब के लिए नसीहत है। बाखुदा यही रीजन है जो तुमने छुट्टियां की हैं। जो मर्जी कर ले बेटा तू, जो तुमने छुट्टियां की है ना, ये तुम्हारी छुट्टियों का जुर्माना है तुम्हें, जो हमने 2 दिन जलालत में 3 दिन जलालत में गुजारे। तुझे पता है ए काशी भाई बेचारे पागल हो जाते सारा दिन कल्ले ना काम करके। यार तूने इन्फॉर्म किया है भाई? इसने किसी को इन्फॉर्म नहीं किया। कोई बहाने नहीं, बाद में चलते। बिरयानी इसके खाते में आ गई हुई है, सारे एंजॉय करेंगे, खाएंगे, सारे ताड़ियां बजाए कामरान के लिए। जरा दोबारा छुट्टी करेंगे ऐसे? बिल्कुल भी नहीं करेंगे। तो आप सब ने भी सीख लिया है, बिना बताए छुट्टी नहीं करनी, क्योंकि एक बंदे की छुट्टी की वजह से बाकी जो नुकसान होता है उसको इस चीज का एहसास नहीं होता। 3 दिन जो मेरा नुकसान हुआ है, अब इसको एहसास होगा जब इसको 2.5 दिन की दिहाड़ी नहीं मिलेगी। जुमेरात, जुमा और सोमवार की आधी दिहाड़ी इसको मिलेगी। तो इसी के साथ बिरयानी खाते हैं अभी हम लोग, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट क्या करने वाले हैं उसी टाइम बताएंगे आपको। अच्छा यार, मैं हो गया था स्कूल से फ्री जल्दी ही आज, कोई इतना ख़ास परचेजिंग वाला काम भी नहीं था, और अभी जो था थोड़ा सा परचेजिंग वो कर आया हूँ। और स्कूल से फ्री होने के बाद जब बच्चों का ऑफ हुआ है, टीम सारी का ऑफ किया है, तो उसके बाद स्कूल के साथ ही एक आर्मी जगह पे यूनिट के अंदर ऑर्डिनेंस यूनिट है, वहाँ पे एक ऑक्शन थी। तो मैं उसके लिए लेट हो गया था, लेकिन मैंने पार्टिसिपेट ज़रूर किया था। बट जिस चीज़ के लिए मैं गया था वो ऑलरेडी सोल्ड आउट हो चुकी हुई थी, और जिस पर्सन ने वो परचेज़ की थी लॉट, उससे भी मैंने कांटेक्ट किया। मैंने उससे कहा भैया आपने इस लॉट में से अगर एक मुझे देनी है तो एक चीज़ आप मुझे दे दें। तो वो कहते नहीं जी हम सारी खुद ही रखेंगे, हमने अपने लिए परचेज़ की है। बेसिकली उस लॉट के अंदर 5 से 6 आर्मी जो जीप्स होती हैं वो थी, और वो मेरे ख्याल में मैक्सिमम 12 या 13 लाख की वो 5-6 जीप्स सेल आउट हुई हैं, ऑक्शन हुई है उनकी बेसिकली। तो अब नहीं थी, किस्मत में नहीं मिली, तो इंशाल्लाह नेक्स्ट कोई होगी तो उस ऑक्शन में से फिर उठाएंगे। ऑक्शन में जीप आपको बहुत, मतलब वो 1961 की जीप्स थी, और 1961 की जीप्स इतनी पुरानी, उनको आप मतलब रीस्टोरी करनी पड़ती हैं आपको, उनकी हालत तो कुछ भी नहीं थी। लेकिन फिर भी वो एक बाकी अगर आप मार्केट से कोई और लें, न्यू लें, तो उसकी निस्बत आपको बहुत रीज़नेबल मिल जाती है, मतलब 1.5-2 लाख में मैक्सिमम एक पड़ती है आपको, और उस पर आप कोई 3-4 लाख और लगा कर उसको प्रॉपर कर सकते हैं। तो बाहर से लेने की निस्बत ये आर्मी जीप्स जो ऑक्शन में मिल रही होती हैं वो बहुत बेहतरीन होती हैं। तो इसलिए मेरा माइंड इसी का था। उसकी एक तो टाइमिंग वगैरह का मुझे नहीं आइडिया था, कब शुरू होनी है कब ख़त्म होनी है, बिल्कुल एंड पे थी, लास्ट लॉट की उस टाइम पे ऑक्शन हो रही थी जब मैं पहुंचा हूँ। तो वो मेरे मकसद की नहीं थी, इसलिए मैं उसमें कोई भी पार्टिसिपेट नहीं किया। खैर अभी चलते हैं घर, जाके देखते हैं, कुछ खाते पीते हैं, काफ़ी भूख लग रही है। बिरयानी तो हमने उससे खा ली थी, तो लेकिन फिर भी गर्मी है, पता नहीं क्यों गर्मियों में इतनी भूख लग जाती है। फिर भी चलते हैं, जाके कुछ खाते पीते हैं, थोड़ी रेस्ट करते हैं, उसके बाद फिर आपसे कुछ बातें करते हैं। हाँ
हाँ जी, तो हम घर आ चुके हैं और अभी शॉवर लेके फ्रेश हो चुके हैं। कोई समझ नहीं आ रही क्या बात करें, कोई टॉपिक चूज़ करें, किस चीज़ पे डिस्कशन करें। एम बैठा था, शॉवर लेके आया हूँ, गिटार नज़र आया तो सोचा थोड़ी देर आपको क्या सुनाना है, मुझे कौन सा बजाना आता है। जस्ट वैसे लेके बैठ जाते हैं, थोड़ा सा स्ट्रिंग्स के साथ खेल लेते हैं। तो आप में से किसी को आता है तो यार मुझे भी सिखा दो गिटार, में भी बड़ा शौक है सीखने का। मजाक कर रहा हूँ, मेरे को सारा गिटार बजाना आता है, लेकिन ये एक हिडन टैलेंट है। आप लोगों को अभी ये टैलेंट नहीं दिखाना हमने, कुछ अरसे बाद आपको हम ये दिखाएंगे कि इन स्ट्रिंग्स के साथ कैसे खेला जाता है, ठीक है। यार बेसिकली मुझे ना एक्चुअल में गिटार का इतना शौक़ नहीं, मुझे ड्रम्स का शौक़ है। और ड्रम्स क्योंकि काफ़ी कॉस्टली हैं और शोर ज़्यादा करते हैं, तो मेरे प्यो ने कहना है तू साडा राइयां दा नहीं मरासियां दा बाहर जो हरकतें तूने शुरू कर ली हैं। तो इसलिए एक तो इस डर से मैं गिटार भी नहीं लेके आ रहा हूँ, और सेकेंडली रेंट का घर है। अपना घर हो तो बंदा सारा एक शौक भी पूरे करता है, सारा कुछ करता है, अपने प्रॉपर रूम में एडजस्ट करता है। मैं तो अपना रूम ही वैसे ना बड़ा अजीब सा रखा हुआ है, कोई सेटिंग वेटिंग नहीं की, कोई कुछ नहीं किया, तो बस ऐसे ही पड़ा हुआ है रूम भी। इसलिए इंशाल्लाह जब अपना घर बनाएंगे तो ज़रूर उसमें मैं अपना पूरा एक ना समझ लें कि स्टूडियो लाजमी बनाऊंगा, जिसमें सारी मैं अपने जो फेवरेट इंस्ट्रूमेंट्स हैं ना, ड्रम से रिलेटेड ही मेरे ज़्यादा फेवरेट इंस्ट्रूमेंट्स हैं, और मुझे ज़्यादा ड्रम साउंड्स ही अच्छी लगती हैं। और वायलिन सीखना मेरा एक शौक़ है, अभी तक मैंने सीखा नहीं है, ट्राई भी नहीं किया, तो वायलिन भी सीखेंगे, वायलिन भी लेके रखेंगे, क्योंकि वायलिन की जो एक साउंड है बहुत ही रोमांटिक है, दिल को नहीं आप कहेंगे, हम कहेंगे रूह को छू जाने वाली, वो वाकई रूह को छू जाती है जो वायलिन की साउंड है। और अगर आप स्ट्रिंग्स में आए तो उसमें आप रुबाब की साउंड देख लें, ओए रुबाब की साउंड क्या अमेजिंग और क्या कमाल की साउंड है। तो ये कुछ इंस्ट्रूमेंट्स हैं जो मुझे अच्छे लगते हैं। इंशाल्लाह जब अपना घर होगा तो फिर सारे इंस्ट्रूमेंट लेके सारे इंस्ट्रूमेंट्स प्रॉपर सीखेंगे भी और प्रॉपर उनको प्ले किया करेंगे उनके साथ। मैं कुछ टाइम ऑलमोस्ट 2019 में मैंने जब अपना इंस्टीट्यूट बनाया था, उस टाइम पे मैंने वहाँ पे म्यूज़िक के लिए कुछ चीज़ें की थी, लाइक प्रॉपर म्यूज़िक कोर्सेज थे मेरे पास, म्यूज़िक ट्रेनर्स भी थे, सारा कुछ था। बट ड्यू टू कोविड और इन सब वजूहात की बिना पे मुझे वो इंस्टीट्यूट ही क्लोज़ करना पड़ा। अच्छी खासी इन्वेस्टमेंट थी, वो भी डूब गई। बट मे भी उसमें अल्लाह की तरफ से कोई भलाई हो, मे भी नहीं 100% अल्लाह की तरफ से भलाई थी कि अगर शायद मैं वो चीज़ कंटिन्यू कर रहा होता तो शायद मैं इतना अर्न ना कर रहा होता। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने जो भी लिखा होता है हमारे लिए बेहतर नहीं, बहुत ज़्यादा बेहतर लिखा होता है। तो मुझे ख़ुद नहीं पता चलता है कि मैं कैसे यूँ मिनटों में फ़ील्ड चेंज कर लेता हूँ, मिनटों में जनाब एक चीज़ से दूसरी चीज़ में इन्वॉल्व हो जाता हूँ, पॉजिटिव चीज़ों में, नेगेटिव नहीं पुत्र। और खुद ब खुद ही अल्लाह रास्ते बनाता जाता है, क्योंकि मेरा हद से ज़्यादा यकीन यही है कि जो भी होता है बेहतरी के लिए होता है। आपको कभी भी अपने फ्यूचर की टेंशन नहीं लेनी चाहिए, ठीक है। अगर आप इस टेंशन में पड़ जाएंगे ना कि आगे फ्यूचर में क्या होना है, कैसे होगा, या पता नहीं फ्यूचर कैसा है, तो इन सब चीज़ों से ना आप टेंशन में आते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह मेरे क्लास फेलोज़ इस बात की गवाही दे सकते हैं कि ना मैंने कभी स्कूल टाइम में, कॉलेज टाइम, यूनिवर्सिटी टाइम में कभी भी मैंने टेंशन नहीं ली किसी भी चीज़ की। क्यों? क्योंकि मेरा यही यकीन है कि जो एक दफ़ा लिख दिया गया है वो होगा, और जब खुदा ने इस चीज़ का वादा किया है कि वो हमें रिज़्क देगा, तो जितना रिज़्क लिखा हुआ है नसीब में वो हमें मिल के रहेगा। हाँ, मेहनत ज़रूरी है। अगर आप कहो कि आप घर में लेटे रहो आपको मिलता रहे, मिलता फिर भी कहीं ना कहीं से रहेगा। या अगर आपके नसीब में भूखा मरना लिखा होगा तो आप घर लेटे लेटे भूख से मर जाओगे। तो लेकिन आपको एफ़र्ट ज़रूर करनी चाहिए, ठीक है। अल्हम्दुलिल्लाह मैं इस चीज़ पे कॉन्फिडेंट हूँ कि मैंने एफ़र्ट कभी भी नहीं रोकी, या ये मैंने होप नहीं की कि अच्छा यार शायद मुझे ना मिले या ऐसा ना हो वैसा ना हो। बस आंखें बंद करो
और डट जाओ एक चीज़ पे। अगर आपके नसीब में उस चीज़ से रिज़्क लिखा हुआ है तो आपको वो रिज़्क मिल जाएगा। अब जब मैं यहाँ पे ये सियालकोट में मुझे कॉन्ट्रैक्ट मिला है, मेरा ऐसा कोई माइंड नहीं था कि कभी सोचा ही नहीं था कि कभी इस तरह की कॉन्ट्रैक्ट्स वाली साइड पे जाऊँगा या कुछ करूँगा। बट क्योंकि मैं ऑलरेडी लाहौर में मेरा कैफ़े था तो वहाँ पे मैं कर रहा था, कोई इतना ख़ास मतलब नहीं था कि आप कह लो कि बहुत ही हाई फाई और बहुत ही अर्निंग वाला हो, ये ऐसा कोई मामला नहीं था। बट ये था कि एटलीस्ट कुछ ना कुछ था, कि बिल्कुल ना होने के बराबर भी नहीं था। लाइक मेरी जो 3-4 डिशेज़ हैं वो बहुत ज़्यादा, जिसमें बारबेक्यू में चिकन टिक्का था और उसके अलावा चिकन बिरयानी थी और इस तरह की 1-2 शेक्स थे। वो इस तरह की जो चीज़ें बहुत हिट थी, लोग दूर दूर से खाने आते थे वो। और बस फिर अचानक से एकदम से पता नहीं कैसे नसीब में लिखा हुआ था तो बाबा की कॉल आई कि जी कॉन्ट्रैक्ट अवेलेबल है, तुम्हारी फील्ड से रिलेटेड ही है, तो अगर कहो तो मैं आपका फॉर्म वगैरह सबमिट करवा दूँ। तो मैंने कहा ठीक है करवा दो। मैंने कहा कितने मेरा नाम है, एडे मगरमच्छ बैठे हुए हैं कॉन्ट्रैक्ट्स जो कॉन्ट्रैक्टर्स हैं, तो वो कहाँ मेरा नाम आएगा इतने लोगों में से। तो लकीली उसमें मेरा नाम आ गया और कॉन्ट्रैक्ट मिल गया मुझे। तो खैर जब मिल गया मैं आया, आके मैंने प्लेस विज़िट की। पहले तो मुझे समझ ही नहीं आया कि अच्छा यार ये होगा किस तरह, इसमें काम क्या करना है, किस तरह से इसको लेके चलना है, क्योंकि एक मैं समझना कि बिल्कुल ही छोटे से तालाब वाले सेटअप से निकल के पूरे एक समंदर वाले सेटअप में जा रहा था, तो मुझे बिल्कुल आइडिया नहीं था। तो खैर अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का लाख लाख शुक्र है, उन्होंने उसने दिमाग दिया हुआ है जिसको इस्तेमाल करना भी सिखाया है और हम करते हैं। तो जो स्टार्ट के मेरे 4-5 मंथ्स थे जो ऑलरेडी काम कर रहे थे, मैंने सारा कुछ उनके हैंड ओवर कर दिया था कि यार आप करो, क्योंकि मैं ये देखना चाह रहा था वो किस तरह से मैनेज कर रहे हैं। आपको अगर आप कहें कि 1-2 दिन में आप चीज़ सीख जाएंगे तो ऐसा पॉसिबल नहीं होता, टाइम लगता है। तो मैंने वो उनके हैंड ओवर कर दिया, यार आप इसको ना रन करो। तो 6 मंथ तक मैंने उनको देखा, नोट किया कि वो क्या कर रहे हैं, किस तरह से कहाँ से चीज़ें लेके आ रही हैं, बच्चों से किस तरह डील कर रहे हैं, क्या क्या आइटम्स वो चला रहे हैं, कौन से आइटम प्रॉफिटेबल हैं, कौन से आइटम हैं जिनमें प्रॉफिट कम है। तो खैर देखना एक अलग चीज़ होती है। देखने से भी एटलीस्ट इतना कि मैं सीख गया था कि मैं अब खुद से कर सकता था। सो आफ्टर 4-5 और मैक्सिमम 6 मंथ मैंने उन्हें गुड बाय बोला कि सॉरी ब्रो, अब मैं खुद खेलने आने लगा हूँ, तो अब मेरे को खेलने दो। तो उनको टाटा बाय बाय बोल के मैंने अपनी एक टीम वहाँ पे स्टार्ट की, अपनी एक टीम बनाई, सेटअप सारा मैंने अपने हैंड ओवर किया और बस फिर अल्लाह का नाम लेके हो गया शुरू। पहले साल तो मुझे मतलब वो जो फर्स्ट 6 मंथ कह लो कि मुझे खुद नहीं समझ आया कि मैं किस तरह से कर रहा हूँ, कौन सी चीज़ें प्रॉफिट वाली हैं, क्या है, ये कुछ भी समझ नहीं आया जब तक आप उस चीज़ में घुस नहीं जाते हो। तो जब मैं उसमें प्रॉपर घुसा हूँ, मुझे पता चला चीज़ों का, तो अल्हम्दुलिल्लाह आज मैं ये इस चीज़ पे कॉन्फिडेंटली ये चीज़ कह सकता हूँ कि नो डाउट कि मेरे पास अब एक अच्छा खासा एक्सपीरियंस है इस चीज़ में, इस फील्ड में, कि मैं अगर कहीं और जाके भी ये काम कर सकूं, करने का मौका मिलता है या करना पड़ता है तो मैं बहुत अच्छे से कर सकता हूं। तो बाकी इसमें और क्या, आपको मज़ीद तो कुछ नहीं बता सकता। कुछ कॉन्फिडेंशियल चीज़ें होती हैं वो पब्लिकली नहीं बताई जाती। अगर किसी को इन्फॉर्मेशन चाहिए हो तो 1-to-1 आए, सारी इन्फॉर्मेशन दी जाएगी, सारा कुछ बताया जाएगा और अच्छे से आपको गाइड भी किया जाएगा। बाकी देखो जो नसीब में होगा वो मिल जाएगा। है मैं अपना सोच रहा हूँ कि आज वाला व्लॉग छोटा सा ही है, ज़्यादा बड़ा नहीं होगा मेरे ख्याल में, 12-15 मिनट का मैक्सिमम भी हुआ। तो लोग भी कहते हैं यार 12-15 मिनट का व्लॉग बनाया करो, तो मैंने कहा ठीक है यार इतना ही करते हैं। और बस यहीं पे आज के व्लॉग को करते हैं ख़त्म। हाँ मुझे पता है मेरे व्लॉग में भी एनर्जी कम है, क्योंकि आप अगर अकेले बंदे हो आप इतने एनर्जेटिकली नहीं बोल सकते हो जब तक आपके साथ पूरा एक ग्रुप नहीं है, गैदरिंग नहीं है गैदरिंग नहीं है। तो सियालकोट में मेरा कोई इतना लिंक नहीं है, किसी को मैं जानता नहीं हूँ, सिर्फ एक उमैर भाई है मेरी टीम है जो है बस, उसके अलावा किसी के साथ मेरा उठना बैठना नहीं है। और हाँ जब से मैंने व्लॉगिंग स्टार्ट की है तब से मेरा अनफॉर्चुनेटली लाहौर भी चक्कर नहीं लगा, वरना मेरी ये रूटीन थी कि मैं एवरी फ्राइडे में निकल जाता था और समझ लें कि संडे इवनिंग नाइट या मंडे मॉर्निंग सुबह 5-6 बजे तक मैंने पहुंच जाना होता था। तो अब जब से इस ब्लॉगिंग स्टार्ट किया, बल्कि उससे पहले से ही ऑलमोस्ट मुझे 3-4 हफ्ते हो गए
कि मेरा लाहौर का कोई टूर नहीं हुआ है, लाहौर का कोई चक्कर नहीं लगा। तो इंशाल्लाह अभी आगे भी मेरा ऐसा कोई प्लान नहीं है। ऑर्डर्स पेंडिंग है वहाँ पे 3-4 लोगों को ऑर्डर्स पहुँचाने में भी। बाबा कल जाएँ, कल फ्राइडे है, वो जाएँ तो उनके हाथ में ऑर्डर्स भिजवा दूँगा, और अगर नहीं है तो फिर डिलीवरी करवा दूँगा उनको मैं। तो अभी ऐसा मेरा कोई प्लान भी नहीं है लाहौर जाने, क्योंकि मैं अभी सेविंग कर रहा हूँ अच्छे वाली। आगे जो 2.5 महीने वो आपके भाई ने घूमना है, टका के घूमना है। तो मैं चाह रहा हूँ कि ये जो 1-1.5 माह है ना, ये ज़रा सुकून से मैं रुक जाऊँ, कहीं ना जाऊँ, ना लाहौर जाऊँ ना कहीं और, बस सुकून से बैठा रहूँ, आराम करूँ, काम करूँ। और जो छुट्टियाँ हैं, छुट्टियों में 2.5 महीने आप लोग के भाई ने घर में रुकना ही नहीं है। गैब बल्लू सब की जेल से फ़रार हो जाएगा। तो चलें, आज का जो व्लॉग है वो हम करते हैं ख़त्म। दुआओं में याद रखिएगा, और क्या कहूँ, दुआओं में याद रखिएगा। खुश रहें, आबाद रहें, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें। अल्लाह हाफिज़।